If you believe in yourself, anything is possible. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह हो गई है, उठ जाइए और फटाफट से वोकैबुलरी की क्लास में आ जाइए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आएं और क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाएं। दोस्तों, हमने काम किया रूट वर्ड्स पे, प्रीपोजिशंस पे, ईडियम फ्रेजेस पे। अब ये रूट वर्ड की अगली क्लास आपके सामने है। चलिए बिना समय गवाए इस क्लास को शुरू करेंगे और पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी अगली क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, अब आपके सामने आज नए रूट वर्ड पे काम करेंगे। पहला हमारा प्रीफिक्स आता है ए और एन। ये सब रूट वर्ड्स हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है। आपको सब मेथड सिखाया गया है कि कैसे रूट वर्ड को समझते हैं। इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखिएगा। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उस क्लास को जरूर देखिए, फिर इस क्लास पर आइए। और अगर आप अभी नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम काम करते हैं ए और एन पर, उसके साथ कुछ वर्ड्स को भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब ए और एन के बारे में हम बात करते हैं। तो जो ए और एन है, ये इसका मीनिंग होता है विदाउट और नॉट। ये इसके दो मीनिंग होते हैं, हम दो तरीके से इसको यूज करेंगे, विदाउट और नॉट। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहां पर भी वर्ड में ए और एन आएगा पहले स्टार्टिंग में, आप उसका मीनिंग क्या मानेंगे? विदाउट और नॉट। रूट वर्ड्स, अब चलिए रूट वर्ड्स पर आते हैं। पहला आता है बायो। बायोलॉजी से आप याद रखेंगे कि क्या होता है? लिविंग। ओके, नेक्स्ट आता है बाइज। बाइज होता है बॉटम। ठीक है, और कार्प। कार्प आता है फ्रूट। दोस्तों इसको जरा पढ़िए आप। ठीक है, आपका थर्ड वर्ड है कार्प। कार्प का मीनिंग होता है फ्रूट। चौथा वर्ड आता है हमारा सेंटर। सेंटर से आप याद रखेंगे सेंटर। देखो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, बायो से आता है हमारा लिविंग, यानी कि जो मतलब बायोलॉजी से आप याद कर सकते हैं जिसमें जीवन होता है। बाइज, बाइज एवा बताओ, आपका कोई मेहमान आता है, आपका फ्लोर मान लो थर्ड फ्लोर पे है। ठीक है, तो आप बाय कैसे करेंगे? नीचे आकर, बाय 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 ऐसे करेंगे ना आप। तो बाइज कैसे करते हैं? नीचे आकर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा थर्ड वर्ड आता है हमारा कार्प। कार्प का क्या मीनिंग होता है? फ्रूट, यानी कि फ्रूट है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि कार्प, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रूट, यानी कि हम क्या करते हैं? कार में बैठ के फ्रूट्स खाते हैं। और सेंटर जो है वो साउंड कर रहा है सेंटर का ही। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीफल। सीफल का मतलब क्या होता है? हेड। तो हमको कैसे याद रखेंगे कि कोई जो फल होते हैं ना किसी भी पेड़ के ऊपर, वो सबसे हाईएस्ट पर होते हैं। तो हम यहां से याद कर लेंगे सीफल से हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोम। आपको अगर आपने थोड़ा बहुत ये सुना है ना, क्रोमा कट है ना, जो फोटोशॉप से रिलेटेड होता है, तो ये क्रोमा का मतलब वही होता है क्रोम, है ना। गूगल क्रोम, वहां से याद कर लेंगे। कैसा है गूगल क्रोम? कलरफुल है ना, बहुत सारे कलर होते हैं, रेड होता है, येलो होता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से कलर होते हैं। ओके, फिर आता है साइक्लो। साइक्लो को बोलते हैं हम सर्कल से। ठीक है, ठीक है, या साइकिल से याद रखेंगे। साइकिल का जो व्हील मतलब व्हील होता है वो कैसा होता है? सर्कल की शेप में होता है। आगे आता है नॉस। इसका मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, नो मतलब कुछ ऐसा बना लो, नो मेरे को बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, नोज, मेरी नोज के ऊपर मेरा माइंड है और मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी नॉलेज है। तो हमने क्या क्या जाना? बायो। बायो से क्या मीनिंग होता है हमारा? लिविंग। बाइज, नीचे आके बाय करते हैं, बॉटम। कार्प यानी कि फ्रूट। सेंटर यानी कि सेंटर। सीफल यानी कि हेड। क्रोम से हम याद जानेंगे कलर। और साइक्लो की बात करेंगे हम, यानी कि साइकिल का, किसका? साइकिल का सर्किल होता है। और ग्नॉस का मीनिंग होता है नॉलेज। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, हो गया ना। अब देखिए, जैसा हम अब तक करते आए हैं फिर से इसी क्लास में करेंगे और हम रूट वर्ड्स फॉर्म करेंगे खुद ही। पहला वर्ड आता है हमारा अबायोटिक। इसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे और ए का मीनिंग मैंने आपको बता चुका हूं, विदाउट। और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि विदाउट लाइफ, एब्सेंस ऑफ लाइफ, अजैविक। इधर देखिए आप, अबायोटिक के एग्जांपल हैं वाटर, सोइल, लाइट, मिनरल्स, एयर। और जितने इधर एग्जांपल्स हैं ये सब लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर? तो अबायो जिसमें जीवन ना हो, बायो मतलब लाइफ, आ मतलब विदाउट, विदाउट लाइफ यानी कि अबायोटिक। हुआ क्लियर? हर चीज को हम तोड़ रहे हैं। रूट वर्ड में हमने ए को तोड़ा, बायो को अलग निकाल दिया। ठीक है, अबायोटिक यानी कि विदाउट एनी लाइफ।
चलिए देखो, आप कभी कभार ये सोचते होंगे ना कि ये पीछे एडीजी ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, कभी कभार आप यहाँ पर नाउन देखेंगे एन लिखा हुआ, तो ये बता रहा है कि अजैविक किसी चीज की क्या बता रहा है कि स्पेशलिटी बता रहा है जिसके अंदर जीवन ना हो, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिनोनिम से इसका लाइफलेस और नॉन लिविंग। फ्रॉम आवर स्टडी वी वेरीफाई दैट प्लांट डिड नॉट रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आ गया। हमारी स्टडी में हमने देखा, हमने जाना, वेरीफाई किया कि प्लांट्स के बारे में कि वो बायोटिक और अबायोटिक अपनी उनकी खुद की क्वालिटीज होती है, ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं उसके। ओके, आगे बढ़ते हैं। एबेस्मल, इसका स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? अ यानी कि विदाउट, बाइस यानी कि बॉटम। अब देखो यहाँ पर एक चीज आ रही है, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको तभी आपको मीनिंग बता दिया। देखो इसका मतलब होता है बहुत बुरा। कैसे याद करेंगे? इसके बाद एक वर्ड आएगा तब हम प्रॉपर्ली इस वर्ड से ही डायरेक्ट रूट वर्ड बना लेंगे, लेकिन यहाँ हमको याद करना पड़ेगा। क्या? अ मतलब विदाउट, बाइस यानी कि क्या बताया था? बॉटम। देखो जिसका कोई आधार नहीं है ना, मतलब बहुत बुरा। दो तरीके से हो सकता है, एक तो जो नेचुरल चीज है जिसका बेस नहीं है, वितल है ना, तलघर। एक ये फीलिंग वाला है, फीलिंग वाला के एबेस्मल। आपके सामने कोई चीज हो वो बहुत बुरी हो तो क्या है वो? एबेस्मल है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, तो टाइप कीजिए, टाइप करके बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और जरूर इसको फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब इसका सिनोनिम जानते हैं। बॉटमलेस और एक्सट्रीम। एग्जाम्पल, हिज मैनर्स आर एबेस्मल। मैंने बताया था ना कि किसी चीज की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एबेस्मल हमारा आ रहा है। अब जब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा ना, आप दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे कि क्या है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है अबेस। इमेज को खास तौर पे देखते रहिएगा, माइंड में बनाते रहिएगा किसी भी इमेज को। मैं इस इमेज को फिर से बता देता हूँ। एबेस में देखो कितना बुरा दृश्य है, आग लग गई है चारों तरफ। इस तरीके से याद किया करो, इंटरेस्ट दिखाया करो चीजों के अंदर, ताकि वो आपको परमानेंटली याद हो जाए। अबाइज देखो आ गया विदाउट बॉटम। ए मतलब तोड़ा इसको दो पार्ट में, कैसे? विदाउट, और दूसरा वाला बाइस वाला पार्ट को तोड़ा यानी कि बॉटम। अब जिसका आधार नहीं है वो क्या हो गया? बॉटम हो गया। एक्सप्लेनेशन, होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, यानी कि एक होल जहां पर कोई भी बॉटम ना हो। वितल आराम से समझ सकते हैं, होल और डेप्थ इसके सिनोनिम्स हो गए। और एग्जाम्पल पर आते हैं। शी फाउंड हर सेल्फ ऑन द एज ऑफ एन एबेस। उसने खुद को पाया बिल्कुल किनारे पर एक बहुत बड़े गड्ढे के, बस गिरने ही वाली थी, बच गई कैसे भी करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये इमेज को देख करके आप क्लियरली समझिए कोई फर्टाइल जमीन है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये फर्टाइल जमीन है, अनुपजाऊ है। अकार्पस, ए यानी कि विदाउट, कार्प यानी कि फ्रूट, यानी कि कोई भी प्रोडक्टिव चीज नहीं है वहां पर। अब जब कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है तो क्या हो जाएगी? हमारी फर्टाइल हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, है ना। ए मतलब बच्चों क्या होता है? विदाउट। कार्प यानी कि हमारा फ्रूट, और ओ यूज है हमारी एडजेक्टिव को बताने के लिए, यानी कि ऐसी जगह जो बंजर हो। सिनोनिम्स देख लेते हैं। बैरन, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल। सॉरी दोस्तों, मुझसे एक गलती हो गई थी। फर्टाइल को बोलते हैं उपजाऊ और इनफर्टाइल को बोलते हैं अनुपजाऊ। यहाँ पर इनफर्टाइल आएगा। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए इस वर्ड को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन में रिवाइज कीजिए, देखिए क्या क्या बन सकता है, इमेज बनाइए मन में कि क्या क्या होता है इनफर्टाइल। आप अपने गांव में गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह को जो अनुपजाऊ होती हैं, आपको उनको देखना है और इस वर्ड को याद करना है। अकार्पस, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, ही कट डाउन दोस अकार्पस प्लांट। अब अगली बात करते हैं। मैं इस इमेज को आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको नोट बना सके। ओके, एक सेकेंड। देखो दोस्तों, साफ साफ फेयर नोट्स बना लेना, क्योंकि वो आपके आगे तक काम आने वाले हैं हमेशा के लिए। हर एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूट वर्ड पे इसलिए काम कराया जा रहा है ताकि आपकी नींव बहुत स्ट्रांग हो जाए, मजबूत बच्चे बन जाएं आप। असेंट्रिक, विदाउट सेंटर, जिसका कोई सेंटर ना हो, ठीक है। अकेंद्रीय। सिनोनिम्स पर आते हैं। सिनोनिम्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, गलत टाइप हो गया है, वाई कर लेना इसको। असेंट्रिक, ए यानी कि विदाउट, सेंट्रिक किसके लिए आया था? सेंटर के लिए जिसका कोई सेंटर ना हो। ए यानी कि
विदाउट, और सेंटर यानी कि सेंटर, विदाउट सेंटर, ठीक है। अकेंद्रीय यानी कि आउटर, जिसका कोई भी सेंटर ना हो, आउटर हो बस वो, तो क्या हो जाता है वो, पेरिफेरल। एग्जाम्पल, देयर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज एंड द एसेंट्रिक फैक्टर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी एसेंट्रिक फैक्टर्स, किसी भी सब्सटेंस के और थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, यहां पर कुछ ऐसा ही वर्ड आने वाला है। जी हाँ, देखो आपके सामने स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। विदाउट, सिफल यानी कि हेड। देखो मैंने यहाँ क्यों लिखा है इसको, अभी आपको समझ आएगा। ए यानी कि विदाउट, विदाउट हेड यानी कि उसके ऊपर कोई हेड नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमारे पास अच्छा कोई लीडर नहीं था, एक लीडरशिप नहीं थी, वरना हम अंग्रेजों को कब का भगा चुके होते। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसका, डिसऑर्डर और हेडलेस। एग्जाम्पल है, जी हाँ है बिल्कुल, 1857 मूवमेंट, 1857 मूवमेंट फेल बिकॉज इट वाज एसिफेलस मूवमेंट, क्योंकि ये जो था वो एसिफेलस मूवमेंट था, है ना, मतलब बिना किसी नेता के, बिना किसी अच्छे नेतृत्व के ये इसको ऐसे चला दिया गया था और ये फेल हो गया। तोड़ना आ रहा है आपको, ए सिफल, सिफल मतलब हेड और ए मतलब विदाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड लेते हैं अक्रोमेटिक। अक्रोमेटिक, तो क्रोम का मतलब क्या बताया था मैंने, कलर। आप कलर की स्पेलिंग ये भी यूज कर सकते हैं। अब ये सही हो गई है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो विदाउट क्रोम, देखो यहाँ क्रोम का मीनिंग नहीं लिखा है, आप टाइपिंग थोड़ी एरर हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर, विदाउट कलर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, विदाउट कलर, बिल्कुल। मीनिंग क्या हो गया इसका, बिना रंग का। सिनोनिम्स होता है कलरलेस और न्यूट्रल। और इसके एग्जाम्पल पर पढ़ते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे आर अक्रोमेटिक बट कॉल्ड कलर बाय द आर्टिस्ट। जो ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है, ये बिना रंग के हैं, लेकिन कोई कोई आर्टिस्ट जो है, बट जो आर्टिस्ट के द्वारा इनको कलर्स का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इमेज को माइंड में याद रखना बस, ठीक है, बहुत जरूरी है इमेज। अगर इमेज याद नहीं रखोगे तो सब बेकार है। देखो अगला वर्ड आता है हमारा असाइक्लिक। असाइक्लिक को तोड़ते हैं दो पार्ट में, नॉट, ए माना नॉट, असाइक्लिक यानी कि सर्कल। ठीक है, सर्कल के लिए आ गया है, ये ई लगा देना, टाइपिंग एरर हो गई है काफी आज, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, नॉट साइकिल, जो साइकिल ना हो। अब देखो ये तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिस्ट्री के फॉर्म में, ठीक है, और ये क्या है, असाइक्लिक है। तो आप समझ जाएंगे जब असाइक्लिक की बात आएगी तो इसको याद रखना इमेज को, अचक्रीय, द रिलेशनशिप अमंग द लेयर्स इज अ साइकिल। जो रिलेशनशिप थी लेयर्स के बीच में वो कैसी थी, ऐसी थी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एग्नोशिया। देखो एग्नोशिया का क्या मीनिंग होता है, एग्नोशिया को दो पार्ट में तोड़ते हैं, ए यानी कि विदाउट, और नोस मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, नॉलेज, विदाउट नॉलेज। अब देखिए इसका पहले एक्सप्लेनेशन आते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पार्शियली और टोटल इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट बाय यूज ऑफ सेंसेस, यानी कि किसी भी चीज को पहचानने में बिल्कुल मतलब असमर्थ हो बंदा, वो पहचान ना पाए। जैसे कि ये लेडीज हैं, ये क्या है, ये चीजों को पहचान नहीं पा रही है, संतरा है, अमरूद है, क्या है, वट, ठीक है, ये जो भी है, ये इसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमें क्या करना है, एग्नोशिया। कैसे तोड़ेंगे, विदाउट और क्या, विदाउट और नो से मैंने क्या बताया था, नॉलेज, विदाउट, अब ठीक है, विदाउट नॉलेज, ठीक है, बिना किसी नॉलेज के, यानी कि हमको क्या है, क्या नहीं, देखो रिलेट करने की कोशिश करना। अब आप ये मत बोलना विदाउट नॉलेज, यहां पर कोशिश करना हमारे वर्ड्स तक आने की। एग्नोशिया मतलब किसी भी चीज को पहचानने में असमर्थता, वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थता। ठीक है दोस्तों, माय फ्रेंड हैज एग्नोशिया डिसऑर्डर फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एग्नोस्टिक। ए का मतलब होता है विदाउट, और नॉस आने की नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, वो भगवान को नहीं मानता, और जिसको नॉलेज है वो क्या है, भगवान को मानेगा। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अनीश्वरवादी, ठीक है, बिना भगवान पे
यकीन ना करने वाला, एग्नोस्टिक बोलते हैं ना, एग्नोस्टिक है वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। एथीस्ट, गॉडलेस, आई कांट बिलीव दैट माई फ्रेंड इज अ, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरा जो फ्रेंड है वो एग्नोस्टिक है। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से अपने आप को जज कीजिए, आपके सामने सारे वर्ड आ चुके हैं, फटाफट से जज कीजिए अपने आप को, ठीक है। ओके, तो मैं आपके पास जल्दी से जल्दी 1 मिनट मतलब 10 सेकंड है, फटाफट से रिवीजन कीजिए, फिर हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट से इस क्लास को पूरा करते हैं। और चलिए फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको उसका आंसर बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। अबायोटिक यानी कि जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लाइफलेस है, एबेस्मल यानी कि बहुत बुरा, अबाइस यानी कि बॉटम, है ना, ए बिना किसी बॉटम के यानी कि वितल, अकारपस यानी कि यानी कि कार, और पस यानी कि बिना किसी फ्रूट यानी कि बिना फ्रूटफुल, जो यानी कि बैरन होती है ना जगह, असेंट्री यानी कि विदाउट सेंटर, असेफेलस यानी असेफेलस मतलब कि बिना नेतृत्व का, जहां कोई इसका नेतृत्व ना हो, अक्रोमेटिक यानी कि बिना किसी रंग का, असाइक्लिक जिसका कोई चक्र नहीं है, अचक्रीय, एग्नोशिया बिना नॉलेज, है ना, और दोनों वर्ड आए, ये अनिश्वरवादी के लिए आया है, और एग्नोशिया आया है किसी भी चीज को पहचानने में असमर्थता। तो दोस्तों हमने जाना आज रूट वर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपको जीत हम दिलाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, विदा लेते हैं, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर टाइप करके जरूर लिखें। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों हमने इससे पहले वाली क्लासेस में कवर किए प्रीपोजिशन, उसके बाद हमने रूट वर्ड्स पे काम किया। आज आपके सामने वोकैबुलरी का तीसरा धमाका आने वाला है दोस्तों। सोचा है आपने क्या हो सकता है? चलिए आपको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे और आपके सामने वोकैबुलरी का तीसरा धमाका लाने की फटाफट से कोशिश करते हैं। दोस्तों वोकैबुलरी के तीसरे धमाके के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, मैं अगली स्लाइड लेकर आने वाला हूं। दोस्तों यहां पर आपको प्रीपोजिशन को बिल्कुल अलग तरीके से बताया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके सामने आ गया है वोकैबुलरी का तीसरा धमाका। जी हां, ईडियम एंड फ्रेजेस। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के हम लोग हमेशा इमेज बनाएंगे। इमेज से क्या रहता है, वर्ड जो है ना बहुत अच्छे से याद होते हैं, ठीक है। जितनी हमारा माइंड जो है ना वो इमेजेस में काम करता है, ठीक है। अब इस गर्ल को ही देख लीजिए, सोचिए इसके बारे में, बड़ी ही किकिंग मतलब लात मार रही है यार, कितना मतलब बड़ी फुर्तीली सी लग रही है, बड़ी एक्टिव सी लग रही है। मत टकराना इससे, नहीं तो नाक वाक टूट जाए, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, अलाइव एंड किकिंग, इसके मीनिंग पे जाते हैं, एक्टिव एंड हेल्दी, और इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं, सक्रिय और स्वस्थ। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपको याद कैसे करना है, आपके सामने इमेज है और आपको याद करने का सबसे बेहतर से बेहतर एग्जाम तरीका यही है कि आप इस अलाइव और किकिंग को अपने 2-4 दोस्त बना लीजिए। जितनी वोकैबुलरी है 5-6 उससे सुनिए, 5-6 उसको सुनाइए, और अपने जितने भी डेली यूज के मतलब देखो आपको है ना इंग्लिश बोलने के लिए एक चीज याद रखना, हमेशा ग्रामर पे फोकस करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर अपने आप की वोकैबुलरी को आपके इनहेंस करना है तो आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए। कहां हैज लगाना है, कहां हैव लगाना है, कहां इज एम आर लगाना है, डज नॉट अ मैटर फॉर मी। क्लियर? कोई भी ये इशू नहीं होना चाहिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी है अच्छे कलेक्शन ऑफ वर्ड, और ठीक है, और बिल्कुल भी कोई शर्म ना होना इंग्लिश बोलने में। मैं भी आपके सामने बोलूंगा, हो सकता है कभी गलत बोल दूं या सही बोल दूं, लेकिन नहीं, मुझे आपको क्या काम करना है, ईडियम, आपको वोकैबुलरी इनहेंस करनी है। तो मैं आपके सामने बोलूंगा और आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, और अपने दोस्तों पर जाकर जबरदस्ती बोलेंगे कि आप बोलेंगे अपने ब्रदर से, अपने भाई से कि राहुल यू आर वेरी अलाइव एंड किकिंग। वो कहेगा भाई व्हाट इज द मीनिंग? तो आप बोलना कि अलाइव एंड किकिंग का मीनिंग होता है एक्टिव एंड हेल्दी। जितना डिस्कस करोगे चीजों को उतना ही याद होगा। अब चलिए, अब मैं इस वर्ड को याद कराता हूं आपके सामने। देखो यहाँ लिखा हुआ है किकिंग। अब देखो यहाँ किकिंग से यानी किक, आपको पता चल गया होगा। तो किक कौन मार सकता है फटाफट से? जो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, तो याद रहेगा। और अलाइव मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक, है ना, एनर्जी वाला। तो एक्टिव एंड हेल्दी आ गया याद, हो गया याद आराम से। और इमेज को देखकर क्या बोलेंगे, एक्टिव और हेल्दी। इसके एग्जाम्पल जाते हैं। आई मेट माई ओल्ड स्कूल टीचर yesterday and I was pleased to see एक सेकेंड दैट ही वॉज अलाइव एंड किकिंग। मैं अपने स्कूल टीचर से कल जाके मिला और बहुत खुश हुआ उनको देख करके कि वो अलाइव और किकिंग यानी कि सक्रिय और स्वस्थ हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डॉग को देखिए और सोचिए कि ये कुछ डॉग से रिलेटेड आने वाला है इडियम फ्रेजेस। चलिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल, अ डॉग चांस। ठीक है दोस्तों, जानते हैं ये किस लिए आया है? लेस पॉसिबिलिटी, बहुत थोड़ी संभावना के लिए। देखो आपको कैसे बोलना है इसको, जैसे आपका सपोज करो 1 नवंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आपका दोस्त का फोन आता है, वो बोलता है कि यार 1 नवंबर का एग्जाम होने के बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी है, तो आप उससे बोलिए नहीं नहीं नहीं, हम वोकैबुलरी धमाके की क्लास देखते हैं एग्जाम पर की, हमें जितना हो सकता है कम्युनिकेशन करना है इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे? अ डॉग चांस है एग्जाम होने के, इतना ही बोल दो, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलो, बस बोलो, बस याद रखना, बस बोलना है, ठीक है, इंग्लिश बोलो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलो बस, इन वर्ड को अपनी डेली लाइफ में लेकर आओ, अपने आप चीजों को कवर करेंगे मैं आपसे वादा करता हूं। तो ठीक है, तो अ डॉग चांस हमने जाना, अ डॉग चांस, जहां पर भी किसी भी चीज की बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है, सपोज करो आपके एग्जाम होने की बहुत कम संभावना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? अ डॉग चांस करेंगे, ठीक है। यहां पर डॉग को खाना मिलने की बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हमने जाना अ डॉग चांस। इससे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। कंसिडरिंग यू ओनली स्टडी फॉर 10 मिनट्स यू हैव अ डॉग चांस ऑफ पासिंग द टेस्ट। अपनी पढ़ाई पर स्टडी, मतलब अपने कंसिडर करो अपनी स्टडी पर 10 मिनट के लिए, क्योंकि आपके बहुत कम चांसेस हैं पास होने के। चलिए अब देखो कैट के बारे में जानते हैं। चलो कैट के बारे में एक हल्की सी स्टोरी बताता हूँ 15-20 सेकंड की, कि जो कैट होती है ना, कभी अटैक करते हुए देखा है इसको? अटैकिंग मोड में बिल्कुल शांति से जाती है, पैर दबाती है और एकदम चूहे को पकड़ लेती है। जी हाँ, बस इतना याद रखना। अब देखो मैं आपको क्यों बताना चाह रहा था ये वर्ड, क्यों बताया मैंने आपको? अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अनऑथराइज्ड स्ट्राइक, अनाधिकृत हड़ताल। अब आपने इस वर्ड का मीनिंग होता है हड़ताल, आप जानते होंगे अच्छे से, नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, हड़ताल। अब जैसे इसके आगे कैट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सर ने बताया था कि जो कैट है ना वो कैसा अटैक करती है? बिल्कुल सडनली अनऑथराइज अटैक करती है। तो कैसी हड़ताल? अनऑथराइज हड़ताल, ठीक है। तो देखो वर्ड में से वर्ड निकाल लेना, यही तरीका है याद करने का। इससे क्या रहेगा ना, आपके सामने जब 4 ऑप्शन होंगे, आंसर्स होंगे, तो आप तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको आंसर ढूंढने में। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। एग्जाम्पल में बात करते हैं, पहले मैं यहां से इसको क्लियर कर देता हूं। देयर वॉज अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक एट द फैक्ट्री एंड 100 पीपल वॉक ऑफ द जॉब। जो फैक्ट्री थी वहां पर अनऑथराइज स्ट्राइक हो गई और लगभग 100 लोग ने वहां से चले गए, उनको निकाल दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो 4:30 बज रहे हैं। देखो आपके फादर आपसे बोलते हैं कि बेटा आपके एग्जाम आने वाला है, तो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत अटेंटिव है अपनी लाइफ को लेकर के, बहुत आपके अंदर मतलब क्यूरियोसिटी है चीजों को सीखने की, तो आप क्या काम करेंगे? सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे। अब बस इतना ही याद रखना। अब अपने इडियम फ्रेजेस पर आते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक, बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, समय से पहले। आई बात समझ क्यों लेकर आया मैं इसको? बताता हूं क्यों। देखो अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, मतलब मार्वलस, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट द क्लॉक जाकर के। अगर आपको आपके फादर ने आपसे बोला कि 6 बजे उठ जाओ बेटा, 6 बजे उठोगे तो 6 घंटे पढ़ लोगे, नहीं नहीं नहीं, कि पापा, आप बोलो अपने फादर से कि पापा मैं अगेंस्ट द क्लॉक, वर्ड को यूज करना है डेली लाइफ में, अगेंस्ट द क्लॉक जाकर के पढ़ाई करूंगा, समय से पहले जाके पढ़ाई करूंगा, 4:30 बजे उठ जाऊंगा। उठ ही जाना, सर्दी आ रही है, बड़ा मुश्किल होता है उठना, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट कर दो कि हाँ भाई मैं उठूंगा, बस आज से लग जाऊंगा, क्योंकि वोकैबुलरी क्लास आ चुकी है। बड़े इंटरेस्ट के साथ मजे उठाओ दोस्तों, इमेजेस के साथ, इतना बताया जा रहा है आपको चीजों को, ठीक है दोस्तों। यहाँ नंबर गलत हो गया है, 2 है, ये 4 है, ठीक है, 2 की जगह 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। टीम ने जो है वो काम किया अगेंस्ट द क्लॉक, जाकर अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले फिनिश करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से आपको क्लियर कर देते हैं इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो भैया बस होना ही है शादी के बाद, ऐसी बेचारा पति जो है ना ऐसे सुनता है डांट, चाहे बाहर कितना बड़ा शेर हो, अंदर आके बिल्ली बन जाता है, चूहा बन जाता है, बिल्ली से छोड़ो। चलो कुछ ऐसे ही कुछ आने वाला है इसका इडियम फ्रेज, है ना, क्यूरियोसिटी आ रही है आपके अंदर। अ कर्टेन लेक्चर, बिल्कुल सही इमेज, कितनी परफेक्ट इमेज है। अ प्राइवेट रिप्रीमेंड गिवन टू अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, पत्नी की डांट। आदमी चाहे बाहर कितना ही बड़ा शेर हो, घर पे आके तो बिल्ली बनना ही बनना है उसे, ठीक है। तो क्या था, जब कोई भी लेडी अपने हस्बैंड को डांटती है, भैया वो आदमी जो है वो पर्दा ढूंढना छुपने के लिए कि कहीं छुप जाऊं और वहीं चुपके चुपके अपनी
धर्म पत्नी की जो है ना बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें को सुन सके, बेचारा चुपचाप सुनता रहता है। तो ठीक है, तो वो क्या होता है, अ कर्टेन लेक्चर। कर्टेन के पीछे जाकर हस्बैंड अपनी वाइफ का लेक्चर सुनता है। तो क्या मीनिंग हो गया, पत्नी की डांट। जी हाँ बिल्कुल। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, द हस्बैंड सीम टू हैव अ कर्टेन लेक्चर एट होम। मतलब जो हस्बैंड था उसको घर पे जाकर के एक कर्टेन लेक्चर तो मिलना ही मिलना था, उसको पता था इस बात का। चलिए, अब बड़ा सा ही बेहुदा सा आदमी लग रहा है, अब जानते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, कुछ इससे देखो, दूध जो है ना बहुत महंगा हो रहा है, 60 रुपए किलो, और ये ऐसी 60 रुपए लीटर, और ये ऐसी फैला रहे हैं भाई साहब जी। तो जानते हैं क्या कर रहे हैं, इनकी कुछ लापरवाह से हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, ऑल थम्स। मैं आपके सामने इमेज को पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ऑल थम्स मीनिंग क्लमजी, बेढंगा या लापरवाह। दूध को बिखेर रहा है तो लापरवाह होगा ही होगा। एग्जाम्पल पे देखते हैं, वुड यू राइट दिस लेटर फॉर मी, आई एम ऑल थम्स। देखो जब कभी भी आप बैंक वगैरह में जाएं और कुछ लोग होते हैं आपको कुछ लेटर वगैरह लिखने के लिए, फॉर्म वगैरह करने के लिए बोलते हैं, तो आप उनको भर दीजिए करिए। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है। ठीक है, वहां पर आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि सर ने बताया था ऑल थम्स बोल दो, जाकर के क्लमजी बोल दिया उनको। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हेल्प करने दूसरों की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे बच्चे हैं। अब देखिए इस इमेज के बारे में बात करेंगे। ये जो बच्चा है ये अपने फादर की तरह लग रहा है, और मदर जो है वो बिल्कुल अपनी बच्ची जो है अपनी मदर की तरह लग रही है। तो कुछ ऐसा सही आने वाला है। जी हाँ, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब इसका मीनिंग जानते हैं, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस पेरेंट्स, जो अपने बिल्कुल कैरेक्टर में, आदत में, दिखने में अपने फादर, अपने मदर या फादर के जैसा, अपने पेरेंट्स के जैसा हो, उसके लिए आता है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अपने माता पिता के सदर संतान। देखो कैसे याद करेंगे, मोबाइल फोन वाली चिप होती है ना, बस, यानी कि मोबाइल फोन तो आपके पेरेंट्स हैं और आप उनकी चिप हैं, तो उनके कुछ फंक्शन जो है आपके अंदर तो आने ही आने हैं भाई। जो मोबाइल डाउनलोड करेगा यूट्यूब वगैरह से, वो स्टोर कहाँ होगा, मेमोरी कार्ड में, तो चिप वहां से याद कर लेना। तो क्या हो गया, आप क्या हो गए, हम क्या हो गए, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। हमारे अंदर कुछ ना कुछ, हमारे पेरेंट्स के जो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, तो ये उसी लिए आता है। ठीक है, याद तो कैसे, कितना बढ़िया तरीके से हम याद कर रहे हैं, मतलब हमारे इडियम फ्रेजेस हमारा आंसर बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक एंड ही रिएक्ट एग्जैक्टली द सेम वे एज हिज फादर। सुमित जो है वो अपने बिल्कुल ओल्ड ब्लॉक है और अपने वो बिल्कुल फादर की तरह रिएक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो जहाज है वो पानी में उतर गया है, देखते हैं क्यों उतर गया है। एट रैंडम यानी कि विदाउट एनी प्लान। हैपेजार्ड, हैपेजार्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है बिना किसी योजना के। और एग्जांपल देखते हैं, द टेररिस्ट। देखो ये इसका जो कैप्टन था ना, वो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने एट रैंडमली जहाज को पानी में उतार दिया, और जब इसने पानी को जहाज में उतार दिया तो इसको नुकसान हो गया। एट रैंडमली किसी की चीज को नहीं करना। आपको अगर लाइफ में कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर टारगेट बनाना पड़ेगा। जब आप पर्टिकुलर टारगेट बनाएंगे, ये नहीं कि बस एग्जाम आ गया उतर गए मैदान में, नहीं नहीं नहीं, एक प्रॉपर तरीके से योजना होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। ओके, चलिए दोस्तों, हरक्यूलियन टास्क आने वाला है आपके सामने। अगला इडियम फ्रेजेस, ये लेडी है या लेडी सी ही लग रही है मेरे को, तो हरक्यूलियन कैसे पहाड़ों पे चढ़ रही है। और आपके लिए हरक्यूलियन टास्क क्या है, मैंने बताया था जितने भी इडियम फ्रेजेस होंगे हर चीज आपकी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रही होगी, कम्युनिकेट कर रही होगी। आप बोल सकते हैं कि एसएससी क्रैक करना आज की डेट में हरक्यूलियन टास्क है। बैंक आईबी है, बैंक है ना, पीओ के एग्जाम्स हैं, सीडीएस है, आज के टाइम में इन एग्जाम्स को क्रैक करना हरक्यूलियन टास्क है। लेकिन आप चिंता मत करो, एग्जाम परिवार आपके साथ है। बस दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स को टाइप कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर बच्चे तक पहुंच पाए। चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। अ टास्क विच रिक्वायर एफर्ट, यानी कि बहुत कठिन काम। इट इज अ हरक्यूलियन टास्क टू क्रैक द आईएएस एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का सबसे टफ एग्जाम होता है आईएएस एग्जाम, जिसको क्रैक करना वास्तव में एक हरक्यूलियन टास्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ आने वाला है इडियम जैसे यस, अ शॉट इन द डार्क। इसका मीनिंग जानते हैं। एन अटेम्प्ट टू गेट समथिंग, अंधेरे में तीर चलाना। आप कभी कभार हो सकता है आपके किसी दोस्त का एग्जाम निकल गया हो तुक्के में, तो आप उससे बोलते हैं कि आप क्या बोलेंगे उससे कि भाई आपका एग्जाम जो क्वालिफाई हुआ है ना, वो आपकी मेहनत से नहीं, वो क्या था, अ शॉट इन द डार्क। क्लियर, अ शॉट इन द डार्क
भाई आपका एग्जाम ना ऐसे निकल गया, हो सकता है कई बार किसका निकल जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, सम टाइम अ शॉट इन द डार्क में विन, कभी कभार जो होता है अंधेरे में जो तीर होता है, जो चलाने वाला होता है या जो अंधेरे का जो तीर होता है वो कभी कभार जीत जाता है, यहाँ ये बताना चाह रहा है। ओके दोस्तों, इसका तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फास्ट फूड, खाना खाने के बाद बड़ा मन करता है, खाना खाने के बाद क्या, खाना खाने से पहले मन करता है कि आज चाउमीन खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। हर किसी को फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए वोकैबुलरी धमाके में आपके सामने लाया गया वोकैबुलरी का फास्ट फूड। जानते हैं ये क्या है? आपके डेली लाइफ में आने वाले वर्ड्स जिसको आप बोल करके अपनी स्पीकिंग को अच्छा कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले दिन बोला था कि हम आपकी स्पीकिंग पर भी थोड़ा बहुत काम करेंगे और आपकी स्पीकिंग में बहुत अच्छा, आपकी टोटल पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा ये एग्जाम्पल। बस आपको क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और आग की तरफ फैला देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फटाफट से सारे वर्ड्स को लेते हैं, फिर एक एक वर्ड को फटाफट से आपको समझाता हूं और फिर आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कपड़े सुखा दो। कितनी बार अपनी मम्मी से बोलते होगे, सॉरी मम्मी आपसे बोलती होंगी, पापा से तो बिल्कुल नहीं बोल देना, आपको ही सुखा देंगे। कपड़े सुखा दो, पहला वर्ड आया आपके सामने, कपड़े सुखा दो, तो क्या बोलेंगे? पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। अगर कभी कभार आप घर पे बोलते होगे मम्मी से कि मम्मी आलू छील देना, सब्जी बना देना, तो आप क्या बोलेंगे कि मम्मा पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो, आप हॉस्टल्स में रह रहे होंगे तो आप एक दूसरे से क्या बोलते हैं, आज से इंग्लिश में बोलेंगे क्या कि भाई मेक द बेड, लगा रहे नहीं लगा रहा अभी बताऊं तुझको अभी, ऐसे हाँ ऐसे बोलते हैं ना आपस में, तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड, ठीक है दोस्तों। चलिए ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, क्लियर। अब ऐसे ही हर डेली कुछ ना कुछ सेंटेंसेस को लेंगे। आज का होमवर्क है इन जो ये सारे जो 5-6 वर्ड हैं इनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए इन वर्ड्स को लेकर के। ये वर्ड्स आपको हमेशा आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चार चांद लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनको लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसकी मीनिंग का, अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं आपको फिर से इसका मीनिंग बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, आपका दिन शुभ हो और मॉर्निंग है अभी, तो बिल्कुल जुट जाइए वोकैबुलरी की क्लासेस से, एकदम एनर्जेटिक हो जाइए। मैं फुल एनर्जी के साथ आपके सामने वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर तो बिल्कुल कर दें और सब्सक्राइब तो अभी कर दें, जी हाँ, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।